चलिए, इजराइल के अंदर तो बताते हैं कि उनके पास बंकर्स हैं जहां पे लोग जाके छिप जाते हैं। ये भी बताते हैं बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं कि जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या से ज्यादा बंकर्स हैं कि जब भी अगर इस प्रकार का सायरन बजे तो दे आर सेफ। ये बताओ, तुम्हारे लखनऊ में कोई बंकर है क्या? जहां मैं रहता हूं कोई बंकर है क्या? सीमावर्ती इलाकों को छोड़ दो। अरे, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए कम से कम, और बंकर्स में इतनी बुरी हालत, जैसे यूक्रेन में हमने देखा, रूस के अंदर हमने देखा, हमने सारे देशों में देखा कि बंकर्स के अंदर किस प्रकार की स्थिति होती है। बिल्कुल जैसे घर के अंदर रहते हैं उस तरह से बंकर्स में रहते हैं, और महीने महीने 2-2 महीने रह लेते। हमारे यहाँ एक भी बंकर नहीं है। अगर हमारे यहाँ कुछ हो जाए तो हम लोग तो भैया खुले आसमान के नीचे अपनी भारत माता के लिए शहीद होने के अलावा हम कर क्या सकते हैं? तो देखिए, ये बिल्कुल पक्की बात है कि ईरान काउंटर अटैक करेगा। उनके पीछे रूस भी खड़ा है, रूस भी खुंदक खाया हुआ है। रूस का भी जिस प्रकार से तेल की सप्लाई भारत को करता था, वो उसने बंद, अमेरिका ने के दबाव में हमने बंद कर दिया है। रूस भी खुंदक खाए बैठा हुआ है। और यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि अफगानिस्तान और ईरान की सीमाएं आपस में मिलती हैं। ये बहुत बड़े खतरे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़े खतरे हैं, और देश की शांति और देश के दूरगामी। और इसके बाद दो महाशक्तियां जब ये सामने सामने आके खड़ी हो जाएंगी, तो मुझे इस बात की चिंता है कि अमेरिका तो देखिए वो देश है जिसने हर उस देश को बर्बाद करने की कोशिश की है जिसके पास तेल है। और इसलिए, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में अपनी सुप्रीमेसी चाहते थे, हम चाहते थे कि हम चाइना से बड़े होकर उभरे, और इसके अमेरिका ने केवल हमारी गटाई दबा के, गले को दबा के जिस प्रकार से किया है, ट्रेड डील का और दुनिया भर की चीजें की है, और उसके बाद इजराइल ने जैसे ही ईरान से इनिशिएटिव की लिया है इस युद्ध का, ये मेरे ख्याल से बहुत अनुचित है। ये विश्व के लिए, कल्याण के लिए बहुत अनुचित है। एंड इनको सबको कंडेम करना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध भी बंद होना चाहिए, पैलेस्टीनियन और इजराइल युद्ध भी बंद होना चाहिए, और भारतवर्ष को भी इजराइल का साथ छोड़ के विश्व शांति के लिए प्रयास करना चाहिए।